सेक्शन फॉर्मूला समझते हैं। एक लाइन है मान लो ए बी, उसको एक पॉइंट से डिवाइड करा है, किसी रेशियो में ही डिवाइड होगा ऑब्वियसली, किसी रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, आप समझ जाओगे सेक्शन फॉर्मूला जितना मुश्किल दिखता है उतना होता नहीं, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड मैं बोलता हूँ ये ना 4:6 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, 4:6 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब चेंज कर देते हैं थोड़ा कि रेशियो तो 4:6 ही है, लेकिन अब जो लाइन है ना वो कितनी हो गई, 20 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 और 12 12 और 8 4 to 8, ठीक है, यही हो गई। तो आपने करा क्या, बेसिकली आप नोटिस कर रहे हो कि आपने जो रेशियो था ना, आपने जो वैल्यू थी इसकी, उसको क्या करा, मल्टीप्लाई करा टोटल रेशियो से। ये देखो टोटल क्या थी, 20 थी, ठीक है। 20 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करा, 4, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाय 10, है ना। टोटल जो था इन दोनों रेशियो का, टोटल जो था इन दोनों रेशियो का वो क्या था, 10। उससे आपने उसके 4 पार्ट चाहिए आपको, टोटल 10 पार्ट की कोई चीज है, उसमें से 4 पार्ट चाहिए मुझे, तो मैंने 20 इंटू 4/10 कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे ना जनरली इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसकी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उस सेक्शन फॉर्मूला को समझेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इसे हटाते हैं, एक बार सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला सेज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, दो अगर पॉइंट्स है, ठीक है, अगर एक लाइन को, ठीक है, एक लाइन को जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, एक पॉइंट डिवाइड करता है इन द रेशियो m:n, जो अभी रेशियो हमने लिया था ना 4:6, वो अब क्या है, m:n है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, मान लो इस पॉइंट को हम a बोले तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बताता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m1 x2 प्लस m2, अच्छा सॉरी mn लिया है ना मैंने, तो m2 की जरूरत ही क्या है, mx1, ठीक है, प्लस nx2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m y1 प्लस n y2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अच्छा देखो m प्लस n क्या है यहाँ पे, जैसे जब 4 और 6 लिया था हमने, तो 4 + 6 था 10 था, वही नीचे लिखा है मैंने। इसको किस रेशियो से मल्टीप्लाई करा है, इन दोनों को उस रेशियो से मल्टीप्लाई करा, जैसे हम कर रहे थे लेंथ निकालने के लिए, तो क्या रेशियो था, हाँ मतलब ये दिया होता है ना, m स्टूडेंट हमेशा दिया होगा, क्वेश्चन करेंगे भी समझ जाओ। तो इसमें जैसे 4 दे रखा होगा तो आप x की कोऑर्डिनेट निकालोगे, y की कोऑर्डिनेट निकालोगे, ठीक है। तो ये क्या है, x, y, ये देख रहे हो x, y, ये कॉमा क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करके आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, इस पूरा को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऑर्डिनेट निकालना है किसी पॉइंट का तो आप ये वाली वैल्यू निकालो, ठीक है। आपसे सर ऑर्डिनेट, आपसे सर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, समझोगे। चलिए उल्टा मेरी नहीं आईडी होता। एडमिट कर दो दूसरे फोन वाली, क्या बोल रहे हो, तो मेरी अच्छा आईडी दूसरी आईडी एडमिट कर लो। थैंक यू सो मच सर। ओ सॉरी m स्टूडेंट, ये है M, ठीक है दांश, सर mx2 नहीं होगा ये mx2 अब ऊपर देखना रेशियो, हाँ आप ठीक है ना, हाँ, ये बनाना एग्जैक्टली ये फिगर बनाना, एंड ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तभी तो समझोगे किसकी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, वरना फायदा क्या। सर बेसिकली क्रिस क्रॉस होता है। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, m के साथ x1 n के साथ x2, ठीक है, m के साथ जो इस साइड वाला रेशियो है उसके साथ ये पॉइंट, जो इस साइड वाला रेशियो उसके साथ ये पॉइंट, तो m इंटू x1 एंड n इंटू x2। सर बाय चांस अगर n x1 कर दिया तो क्या होगा रिजल्ट? गलत आंसर आएगा, गलत आंसर आता सर
सर पर ऐसा होता क्यों है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? सर मैं बताऊं, मल्टीप्लाई फिर सिमिलैरिटी करानी पड़ेगी, अगर तुम्हारा मन है तो बताओ सिमिलैरिटी से सर चलो सर ट्रायंगल्स फॉर्मूला की से काम सिमिलैरिटीज कर होगा लें। सर, वो हाँ, डेरिवेशन। ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी से प्रूव होता है। यस सर, मैंने की थी सर दोनों फॉर्मूला की हाँ, डेरिवेशन। डिस्टेंस फार्मूला एंड सिमिलैरिटी आगे यस करोगे आ सर। जाएगा। मैं प्रूफ नहीं सर करा रहा। छोड़ो सर, हाँ, मजे वही कह नहीं रहा हूँ, प्रूफ आएंगे। करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अभी, ऐसे समझ लो। किसी को शौक हो पूछना हो तो पूछ लेना, बता दो। सर मैंने किया है सर। अच्छा चलो ठीक है, गुड ऑन इट, यू डू प्रूफ्स, आई नो दैट। एनीवेज, अब बात करते हैं x1 y1 मिड पॉइंट थ्योरम का केस ले लेते हैं, ठीक है। x2 y2, ठीक है। अब मिड पॉइंट में डिफरेंस क्या है, बस कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट मतलब 1:1 में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स दोनों। तो इसी फॉर्मूले में मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम लगाए तो 1 इंटू x1 हो गया, प्लस 1 इंटू x2 हो गया, प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। वही सेक्शन फॉर्मूले से ही आया, बस इसमें केस क्या है कि रेशियो 1:1 ले लिया। तो नीचे क्या है, m प्लस n क्या है 1 प्लस 1 2, ऊपर क्या है m इंटू x1 प्लस n इंटू x2। अच्छा, कंफ्यूजन हो तो एग्जैक्टली बुक में जैसे लिया है वैसे मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आप कंफ्यूज हो ही ना कभी भी, ठीक है। इन केस कोई कंफ्यूज हो जाता है बुक में सर अलग क्यों है, m1 है और ये m2 है, तो दिस वुड बी m2 x1 प्लस m1 x2 और उसके बाद m2 y1 प्लस। सर मैंने भी ऐसे ही याद करा है सर, M1 प्लस M2 होगा, हाँ, और नीचे क्या होगा m1 प्लस प्लस M2। m1, नहीं सेम है, बस सर नाम दूसरे वाले में भी कर दो। हाँ ठीक है, पर वैसे भी तुम फॉर्मूला ऐसे तो लिखोगे नहीं, तुम्हें तो यूज करना है, तुम समझ जाओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस सर। जरूरत नहीं है आपको, नहीं लिखना तो मत लिखो। सर इस बार ना बहुत सारा वो डेरिवेशन भी आ गया सर, घुमा फिरा के पूछते हैं हाँ, MCQ में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा। सर बहुत पूछते हैं घुमा फिरा के। सर क्वेश्चन तो आता नहीं सॉल्व करने वाला, थ्योरी ज्यादा पूछते हैं अब असर्शन रीजन में। हाँ वो भी बात है, दिस इज द सर वियर्ड वे तरस ऑफ टेस्टिंग तरस जाता हूँ मैं द सॉल्व करने के लिए सर, देखते देखते थ्योरी याद करते हैं। कोई नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे तो सब कुछ समझ आता रहेगा। मिड पॉइंट, ठीक है, एंड दिस वाज सेक्शन फॉर्म। क्वेश्चन इसका आज तो सही राइटिंग है, अब अंडरस्टैंडेबल तो है। सर वो मिड पॉइंट वाला क्या लिखा है? मिड पॉइंट थ्योरम 1:1 की रेशियो में डिवाइड होगा, तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, सर कॉमा मतलब इसका क्वेश्चन कैसे सर फ्रेम एम होगा? एम सर क्वेश्चन ऐसे MM फ्रेम कर होगा दो। कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ 2, सर आप 1 क्वेश्चंस करवाओगे कुछ? एंड हाँ 3, 4। मिड पॉइंट निकालो इसका, जल्दी निकालो। सर आ गया, क्या सर आ गया सर 5/2। नाम डिफरेंट है ना, कुछ नहीं करना। सर आ बेसिकली गया हाँ बोलो। सर 5/2 5/2 और दूसरा भी 5/2, दूसरा ही क्योंकि 5/2, वेरी गुड। क्योंकि सर 1:1 के रेशियो में। कैसे हुआ है देखते हैं। सर x1 3 प्लस x2, अच्छा x1 x2 लिख दो, x1 y1। सर 3 + 2/2। हाँ जी, देखना देख, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू बता 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आया 5/2, कॉमा 5/2। वही तो फॉर्मूला यूज कर रहा है बेसिकली एक्स। ये तो देखना, मतलब ये मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, मिड पॉइंट अलग से करा है, सेक्शन फॉर्मूला है ना वो। अगर मान लो ये बोलता है कि 2:3 में कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है, तो आपको फॉर्मूला लगा कर दे, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, देख लो। हाँ मिड पॉइंट ऑब्वियसली मैं तो हवा में देख के बता सकते सबके। मान ले कुछ चीज का बता, मिड पॉइंट बता इसका, है ना। हाँ 0 है, करना नहीं पड़ेगा, बोल दे। यस सर 4 प्लस 2,5। 0/2 2, 3 प्लस 7/2 10/2 5। करना क्या पड़ेगा, कर ही यही रहे हो, दोनों को सम करके डिवाइड कर रहे हो। किसी और का निकालते हैं 7,1 एंड 8,3। बता तो 15/2 15/2 एंड, कॉमा 2। ठीक है किसी और का निकालो, चलो
7 3 8 9 4/2 2 होता है ना। अच्छा 15/2 और 8 प्लस 6 ये करना है अनुष्का, 8 प्लस 7 करना है। अच्छा पहले उधर कर देता हूँ, x कॉमा y बोलना क्या है x। तो 15,2 और 6 15/2 कॉमा 6। ठीक, समझ गया, इतना आसान है बस मिड पॉइंट। अच्छा चलो, मिड पॉइंट समझ गए, अब सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन क्या आता है कर ले और पढ़ ले, जितने करने कर ले, मैं तो रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने आप ही कर लोगे। 7,3 अरे यार एक सेकंड, अनुष्का बोलेगी फिर। 7,3 और -9, -5 बोलो। हाँ और क्या, सर -1, -4 -1 कॉमा, सर -1 ठीक है। सर 7 प्लस -9 -2/2 कॉमा -5 प्लस 3 -2/2 -1 कॉमा -1। सर हम एक का निकाल लेते हैं तो दूसरे का पता मैं चल तो जाता बता है। रहा हूँ, कुछ भी कर लो। -3 9 9/2 -3, आप बोलो। तुम्हें क्या लगा हर बार सेम क्वेश्चन मिलेगा? लेवल बढ़ाओ। एक का तो -3 है, करो करो, बस यही कौन सा क्वेश्चन है? स्टार्ट करो, सर ये आ गया मेरा, बोलो। एक सेकंड दिमाग में सर। रह गया सर दिमाग बट में। सर नहीं सर, एक सेकंड, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। 3 सर 6, और सर 6/2 6/2, 6/2 x कॉमा y बताओ ना। सर x 3 आएगा, सर 3 आएगा। x कॉमा y बताओ, पॉइंट बताने हैं, दोनों बोलो जल्दी। सर 3,3। 3,3 ओके। सर बताओ मैंने कैसे करा? सर मैंने -3 और 9 वाला कर दिया बस। सर दोनों का रेशियो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो -3 प्लस 3/2 9/2, आ रहा है। so this is equal to -6 plus 9/2 plus -9 6 9 कितना हुआ? 6 - 9 3/2 है ना, होल डिवाइडेड बाय 2, so this is 3/4। किसने 3 बोला था? सर पता नहीं सर मेरा भी यही आ रहा है। सर, बट मेरे को ये समझ में नहीं आया सर, जब हम 3 और -3 और 9 का करेंगे तो Yes. क्या है? क्या बोल रहे हो? सर जब हम -3 और 9 का करेंगे तो क्या आएगा? रुक जा, पहले ये तो देख। 3/2 डिवाइड बाय 2 करना है ना। सर हाँ सर, मैं 3 आएगा आंसर, मैं बोल रहा हूँ। चलो बहुत हवा में कर लिया, प्रॉपर लिस्ट कर। यस सर। सर 3,3 आना चाहिए मेरे My साथ। perfect intention was कि आप लोग गलत करो कि समझो कि कभी कभी लिखना भी जरूरी होता है। तो देखो अब क्या है, x1 y1 x2 y2, x1 plus x2 whole divided by 2 comma y1 plus y2 whole divided by 2। अच्छा x1 की वैल्यू बोलो, -3 plus 9/2 whole divided by 2 comma कॉमा क्या है 9 plus -3 divided by 2, correct? Now this becomes equal to -6 plus 9/2 divided by 2 comma 9 minus 3 6 divided by 2, so this is 9 3/2 divided by 2 क्या हुआ? डिवाइड बाय 2 क्या हुआ? 3/2 डिवाइड बाय 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया, कॉमा 6/2 which is 3, so 3/4 comma 3। सर मैंने सही बताया था, राइट, सर मैंने सही बताया था। इसीलिए तो फ्रैक्शन दिए तुम, तभी तो मजा है। सर मैंने सही बताया था। दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग, ये हवा में कर लोगे तब आपकी मैथ अच्छी है, ठीक है? सर बट मुझे ये समझ में नहीं आया सर, 1:1 के रेशियो में कैसे गया ये फिर?
1:1 के रेशियो में तो है ही नहीं, ये तो मिड Sir, पॉइंट निकाल रहे हो आप उसका, आप Sir, उसका but मिड हम पॉइंट निकाल रहे हो। अच्छा 1:1 के रेशियो में ये दोनों, इन दोनों, ये जो लाइन बनेगी ना, इस लाइन पे जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट आएगा माइनस 3 बाय कितना 4,3, ये पॉइंट इन दोनों को 1:1 में डिवाइड करता है, ये पॉइंट की वैल्यू। ओ तो समझना ही नहीं है तुझे, ये फॉर्मूला समझ है, मिड पॉइंट निकालना है। ये देख, बोल बोल, ये देख x1 y1 सब कुछ दे रखा है, ठीक है, तो सिंपल से समझना, अगर तुझे नहीं समझा इससे समझ देख, 2,3 एंड 4,4, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, सॉरी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो आपको कहा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करना है, सो 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 प्लस 4 कितना हुआ 6 डिवाइड बाय 2, 3 कॉमा ये 4 7 बाय 2, तो पॉइंट फाइनल क्या आया 3,7 बाय 2। सर मेरे को डाउट है सर। -2 कहाँ करा है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नहीं सम हाँ बोलो, एलसीएम लिए बिना मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, एलसीएम लूंगा ना पहले तो। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आप गलत सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ एलसीएम लिए बिना वो कर ही नहीं सकते ना। एग्जाम्पल दो, देखो ये क्या होता है 2 प्लस, ठीक है 2/4, ठीक है, आप कह रहे हो 2 + 2 अगर मैं कर दूं ऊपर तो 4/4 बन जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। गलत है तो कैसे, ये 2 + 1/2 है, 2 + 1/2 क्या होता है 4 + 1 5/2 होता है, ये तो है ही नहीं सकता। ये पहले कितनी बार का है, बोर्ड मास लगाओ ना, पहले तो डिवाइड करोगे ना, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम ही तो लिया तो 6 बन गया वो, समझे। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सर अगर एक सेकंड एक एक करके आपसे पूछता हूँ। 7/2 को, हाँ मतलब ग्राफ पे अगर करोगे तो 7/2 क्या आएगा 3.5, हाँ ठीक है। अच्छा आप वर्धन बोलो। सर आप थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ क्या स्लोप चले, नहीं नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सर जी जैसे -3 प्लस ये +9/2 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, हाँ फ्रैक्शन में। जी हाँ जी सर वो डिवाइडेड बाय 2 तो सर 1/2 हुआ। सर हाँ। 1/2 को जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो 2 हो नहीं जाएगा। 1/2 नहीं हुआ है, ये होल डिवाइड बाय 2 हो रहा है, मतलब ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिवाइड बाय 1/2 नहीं हो रहा, ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिफरेंस है ना सर दोनों पर का। फ्रैक्शन में तो 2 लिखा है ना। फ्रैक्शन में इस पूरे के डिवाइड में 2 लिखा है ना, इस पूरे के डिवाइड में 2 लिखा है, तो ये डिवाइड बाय 2 इसका यही तो मतलब होता है, समझे। सर बट अगर ऐसे लिखा होता 9/2/2 मतलब डिवाइडेड बाय 2। 9/2/2 हमेशा 9/4 ही होगा। सर कैसे? सर 9/2 डिवाइडेड बाय 1/2 नहीं होगा ये? क्या बोल रहे, पहली बात है 9/2 तो था नहीं, है नहीं, क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो, 9/2 सर डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये पूरे डिवाइड बाय 2 है तो प्रोडक्ट ही तो होंगे, समझ नहीं रहा हूँ मैं आप कहाँ गलत कर रहे हैं। अगर ये 9/2 डिवाइडेड बाय 1/2 ऐसे लिखा होता ना तो 2 कटते। एनीवेज ऐसे करना ही क्यों है, ऐसे ऐसे लिख के करो ना, डिवाइड करके कंफ्यूजन है तो हाँ हाँ ऐसे करो, ऐसे काट, मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। इवन नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस टाइम पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी कंफ्यूजन होती है डिवाइड ऐसे बार बार उसके नीचे लिखने में, तो आई डू दिस ऑलवेज कि मतलब डिवाइड में लिख दिया, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है ना, इतनी मतलब कंफ्यूजन में क्यों रहा है। एनी केस सिंपलर वे, अगर हवा में ही आपको क्वेश्चन कर रहा था उसका सिंपल वे पता है क्या था, बहुत ही सिंपल तरीका था कि ये क्या है -3 था, ठीक है, -3 था और 9/2 था, -3 + 9/2 4.5 है, ठीक है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 क्या होता है 15/20, 3 4 आ गया आंसर। इसलिए मैंने हवा में कहा कभी कभी फ्रैक्शंस नहीं काम करे तो डेसिमल्स में ले जाओ, अगर डेसिमल्स आते हैं।
वरना तो क्लासिकल वे तो मैंने करा ही दिया। मैं इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, जब पेपर का एंड आने लगा तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि हवा में भी कैसे करना है अगर आप चाहो एमसीक्यू में, एंड देन उसे वेरीफाई भी कैसे करना है। तो व्हाटएवर सीम्स टू यू मोर कंफर्टेबल, व्हाटएवर यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन, सर अब फिर बताओगे कब वो हवा वाली बात? यही बताता ही रहता हूँ साथ साथ। हाँ बोलो। सर हमें इतनी थोड़ा याद रहता है। रियल नंबर्स की नहीं, बट अभी तो सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, ले लूंगा कल, परसों ले लूंगा, परसों फ्राइडे पेपर है तुम्हारा, तो कल ले लेते हैं। कल साइंस की क्लास में एक्स्ट्रा क्लास साइंस की नहीं लेंगे, कल मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास में लेंगे। सर क्या बताओगे उसमें? एक सेकेंड, हाँ बोलो। प्रैक्टिस सेशन में ले लूंगा, हाँ ठीक, मतलब प्रैक्टिस सेशन में डाउट्स ले लूंगा, पर सेशन भी ले लूंगा कि क्वेश्चंस जैसे सर आप ऐसा नहीं कर आपसे भी करा रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिस सेशन में डाउट्स वगैरह भी ले लूंगा एंड थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स करा दूंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड उसके साथ वैसे मैं कोई भी क्वेश्चन करा दूँ तो कॉन्सेप्ट तो करा ही देता हूँ उसका, तो अगर आपको जिस जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो ले आओ, उन सबके कॉन्सेप्ट्स करा दो, ठीक है। जो भी चैप्टर में डाउट हो, जो भी हो, सारे डाउट्स ले लेंगे कल। सर हाँ। सारे सब्जेक्ट के मतलब सारे चैप्टर्स हाँ, के? एसएसटी के डाउट भी डिस्कस करेंगे सर शायद। सारे चैप्टर्स। हाँ ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स के डाउट्स लेके सर आ तो सकते हो। कल आप साइंस की क्लास नहीं लोगे मेन वाली? नहीं, मेन क्लास होगी, मेन क्लास में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा कोई, ठीक है। सर मेन क्लास साइंस की होगी, उसके अलावा आप लोग मैथ्स पढ़ सकते हो, मैथ्स कर सकते हो। मैक्सिमम थिंग आई कैन डू कि मैं साइंस में होमवर्क नहीं दूंगा। सर आप क्या कराओगे रियल नंबर में? हाँ बोलो। सर आप रियल नंबर में क्या कराओगे? रियल नंबर से मैं एचसीएफ एलसीएम कराऊंगा। सर फिर रियल नंबर कराओगे तो डाउट कब लोगे? रियल नंबर्स कराऊंगा मैं शाम को 7 o'clock, 3 to 5 आपकी रख दूंगा मैं, 3 to 4:30 में रख दूंगा आपके डाउट सेशन, कि जिसको जो तो डाउट। सर हम ऑनलाइन दे सकते हैं? ऑनलाइन भी ले सकते हो। ओके सर। सर आप वो लिंक भेज देना। कल 3 आ जाना, पहले आना है पहले आ जाओ, बता देना। ब्रेक तो मैं नहीं दूंगा, ब्रेक दूंगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, क्या जबरदस्ती, मैं दूंगा ही नहीं, जो क्या बात, ये क्या बात होती है, चाहिए होना चाहिए, फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा चलो ठीक है, ये कर लिया। अब एक सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हमने, अब सेक्शन फॉर्मूला करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पहले ही डर जाया करो, इतना कुछ है ही नहीं इसमें, जितना डिफिकल्ट समझोगे उतना डिफिकल्ट बनेगा। Which divides the join of, मतलब फालतू में लाइनें लिखी हुई है बट समझ जाना क्या कहना चाहते हैं। -1 7 and 4, -3 in ratio 2:3। अच्छा, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस में वो क्या करेंगे, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, वैसे सभी बना ले तो अच्छा है। पहला पॉइंट क्या है, 1, -1, 7, दूसरा क्या है 4, -3, ठीक है। एंड देन एक पॉइंट यहाँ पे बनाओगे जिसको नाम क्या दोगे, x, y, ठीक है। एंड ये रेशियो किस में डिवाइडेड है, 2:3, ठीक है। अब सबके आगे उसके क्या नाम है वो लिख लो, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m1 y2, मतलब वही बात है जो तू कह रही है, वही कह रहा हूँ, m2 y1 ना, यही कह रही है ना तू, बाद में मैंने वो लिख दिया, पहले ही लिख दिया। m तो लिख नहीं सकते ना, m1 और m2 है, mn नहीं कहना ना मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए m1 है या m2 है, mn की अगर तरह भी करो तो समझ आ जाए, डिवाइडेड बाय। सर इसका आंसर होगा सर 2, सर 2, x का आ गया मेरे को। अच्छा चलो भाई का, चलो अब देखते हैं, वैल्यू डालते हैं। नहीं तो आपको फिगर आउट करना है ना कौन क्या है। देखो पहला पॉइंट है वो x1, y1 है, हाँ। m1 m2 फॉर्मूले में आपने m1 m2 लिखा हुआ है ना, तो फिर m1 m2 सर y की वैल्यू 1 करो। होगी। हाँ, सर y की वैल्यू 1 है। 1 है, अच्छा चलो ठीक है, अब करते हैं।
m1 इंटू m1 क्या है, m1 की वैल्यू बताओ, 2 2 इंटू x2 कितना है, x2 4 प्लस m2 कितना है, 3 सर मेरा x1 कितना आंसर है, गलत होगा। सर -1 डिवाइडेड बाय सर 2 x1 है प्लस 3 m1 प्लस f2 कॉमा m1 क्या है, y2 1, 3 प्लस m2 क्या है, बोलो आगे, y1 7 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, अच्छा आप करते हैं 4 to 8 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 कॉमा 5 -6 प्लस 7 3 21 21 डिवाइडेड बाय 6, 5 ओ सॉरी 5, अच्छा अब 8 - 3 इज 5 divided by 5 comma 6 21 - 6 is 15 15 by 5 तो 5 बन जा 5 5 1, 3 3 1 3 सर मैंने वो m1 इंटू x1 कर दिया था। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना अगली बार से, एक बार गलती हुई है अगली बार से ना हो, ध्यान रखना। यस सर। ओके समझ गए, यस यस सर। सर चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे फिर बाय बाय करते हैं। ओके सर क्वेश्चन लिखना है वो वाला क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, बाद में पीडीएफ से लिख सकते हो अगर मैं शेयर कर दूं। अनुष्का बोलने वाली थी, क्या हुआ, फाइंड द, अरे अभी कर तो दी, कर तो दी, कौन सी नहीं करी, कोऑर्डिनेट की करी तो है अभी, हाँ उसकी भी कर दी, हाँ करी तो है, देखो तो सही, मेटल से नॉन मेटल, these fake allegations I tell you, disappointing. Coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, 3। अच्छा इसमें पॉइंट्स तो दे रखे हैं पर रेशियो नहीं दे रखा, इसने रेशियो नहीं दे रखा, पॉइंट्स दे रखे हैं, तो डायग्राम फिर बनाते हैं, डायग्राम बनाए। अच्छा अब पहला पॉइंट क्या है, 4, -1, दूसरा पॉइंट क्या है, -2, 3। ट्राइसेक्शन बोला है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल हिस्से, ट्राइसेक्शन बाइसेक्शन मतलब 2 होता है, तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल हिस्से, तो तीनों का रेशियो क्या होगा, 1:1:1, ठीक है। बट हमने तो ऐसा कोई फॉर्मूला सीखा नहीं जिसमें 3 रेशियो होते हो, ये तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं। तो अब मुझे बताओ अगर इस पॉइंट की मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालनी है तो ये पार्ट कितना है, 1 है, ये पूरा पार्ट कितना है, 2, तो इसका रेशियो कितना है, 1:2। तो इस 1 पॉइंट रेशियो को निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, 1:2 रेशियो यूज करना है, मतलब m1 1 है, m2 2 है, 2 पॉइंट्स क्या है, 4, -1 -2, 3। अब आपको इसके लिए xy निकालो, हाँ 2 अलग अलग बार निकालोगे, 2 अलग अलग पॉइंट्स है, पहले निकाल, फिर एक और मजेदार चीज करेंगे, जल्दी। तुम्हारा कोई स्कूल है कल, तो प्रेपरेटरी लीव, सर कल हमारे वो है प्रेपरेटरी लीव। जाओ।
फिर x प्लस 8/3 और -2 प्लस y/2 y/3 आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों बोलो बोलो, दोनों पॉइंट बोल रहे हो ना? सर x प्लस 8/3 -2 प्लस y/3। क्यों वाई वाई ये क्यों कर रहा है दांश? अरे ये निकालना, रेशियो दे रखा है कि पॉइंट की वैल्यू निकालनी है दांश। देख पता है क्वेश्चन को सिंपल बनाता हूँ। रेशियो क्या दे रखा है? 1:2। पॉइंट निकालना है x, y और दो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? 4, -1 और -2, 3। बस अब करो। 5/3 और 3 आ रहा है। चलो ठीक है, करो जल्दी से, और भी सॉल्व करो, घर नहीं जाओगे सॉल्व करे बना। तुझे भी आना है? छुट्टी है तेरी? कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं आ रहा स्कूल टाइम पे, कोई नहीं आ रहा। उनकी प्रिपरेटरी लीव है, ऐसे आ रहे हो? नहीं आने ही नहीं, अलाउड ही नहीं। स्कूल चल रहा है तो अलाउड ही नहीं है। उनकी प्रिपरेटरी लीव है, सिर्फ उससे आ सकते हो। क्या बेटा, स्कूल में पढ़ाई तो नहीं होती है, लेकिन एक चीज याद रखना, कभी कभी ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता देंगे। इमेजिन दैट, अगर आप सेंटर पे हो और आपका नाम ले लिया और आप आंसर नहीं दे पाए और आपसे टीचर चिढ़ गए, गए 10 नंबर तो। सर चलो ठीक है, क्वेश्चन करा दो तुम। सर 2 और 1/3 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। सर 2,1/3। 2,1/2, अच्छा ठीक है। पॉइंट 3 3 3 अच्छा 3, अच्छा देखते हैं, चलो शांति शांति शांति। 2 into 4 plus -1 into 1 upon 3, 2 into -1 plus 3 into 1 divided by 3. So this is 4 3 12 minus 2 divided by 3, comma this is 2 minus 2 4 2 जा 8। 3. अच्छा सॉरी, हाँ 12 को लिखना है। 8 minus 2 divided by 3. So 8 minus 2 is 6/3, comma 1/3. So this is 3, comma अच्छा सॉरी 3 है 2, 1/3। मैं बहुत थक गया, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये गलत है। गलत आ रहा है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। अब कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना तुम। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल दो बस। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल दो। ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ना, तीनों ट्राइसेक्शन है 1:1 है, तो मिड पॉइंट निकाल दो। ये तो हवा में निकाल सकते हो, ये तो हवा में निकाल सकते हो तुम। तो ये क्या आएगा? 0, करो 10/6, 5/3। सर 4/6 सॉरी क्या रहा है? 4/6 है 2/3 शायद। 2/3 तो बोला मैंने तो पहले भी, 2/3 हो गया। क्या लिया लेना चाहिए था? क्यों 1 क्यों लेना चाहिए था? यही तो समझाया अभी कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा, ये 2 पार्ट्स है, ये 1 पार्ट। सर ना ना ना, सर ये एक सेकंड एक एक करके प्राची सुन। हुआ क्या है कि ये 1:2 वाला तो समझ आ गया तुझे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो 1:1 ही तो है रेशियो, तो बस वही तो लगा है, तो मिड पॉइंट निकालना है। एम नहीं चाहिए हमें, बेसिकली अब नए रेशियो बनेंगे। अब ये दूसरा, अब पता है क्या निकालना है आपको? अब आपको पता है 2,1/3 है और -2,3 है। आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो 1:1 रेशियो है, एक्स और वाई निकालना है। क्वेश्चन ही बदल गया, मतलब दो अलग अलग सर मेरा तो 0,10/9 आ रहा है। देखते हैं, चलो। दिस इज 1/3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, है ना? सो दिस इज 4/3 अच्छा डिवाइडेड बाय 2, सर तो अब हो दिस इज इक्वल जाएगा। टू 4/6, 2/3।
4/6 आ गया। 4/6 क्या होता है? 2/3। मिस्टेक करी होगी। चलो अभी के लिए यहीं रुकते हैं एक बार। सर लेकिन वो तो 10/3 नहीं होगा ऊपर। कहाँ 10/3 नहीं होगा? सही तो कह रहा है तू, इनकी बातों में आ गया मैं। सही कह रहा है दांश। दिस वुड बी 10/3। सो ये 10/6 आएगा। तो ये 5/5 बोलो 5/6 कहते हैं। 10/6 तो 5 बाय क्या आएगा? हाँ 5/3। तो ये 5/3 होगा। तुम तो भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज। एनीवेज